हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल को परिभाषित किया था तथा हमारे कुछ विद्वानों ने जो भूगोल की परिभाषा बताई थी उस पर हमने चर्चा किया था और इस निष्कर्ष पर निकल आए थे कि भूगोल पृथ्वी के बदलते स्वरूप का शुद्ध, क्रमबद्ध और तर्कसंगत भूगोल है, जिसे हडसन महोदय ने दिया था। और टूटी फूटी भाषा में कहें तो भूगोल मानव और पृथ्वी के बीच के अंतर संबंध को भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो परिभाषा में ही आपने देखा है कि दो चीजों का नाम आ रहा है, पहला प्रकृति और दूसरा मानव। पृथ्वी और मानव। पृथ्वी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। और मानव की जो देन है, यानी जो प्रकृति ने जो दिया और मानव ने जो दिया, यही दो भाग हम पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले भूगोल। उसको हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो बस इसका कुछ सिंपल भाषा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वैसे तत्व जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है, जिसमें मानव का सहयोग नहीं हो, वो भौतिक भूगोल में आएंगे। और दूसरा वैसे तत्व जिसके उपज में या जिसमें मानव का कंट्रीब्यूशन होता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ये तो लगभग हम समझ गए। तो अब ये समझेंगे कि आखिर प्रकृति के द्वारा क्या मिली हुई है। तो प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें मिली हुई हैं आपको, उसमें से हम मुख्यतः तीन भाग में इसको विभक्त करते हैं। पहला क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तीन भागों में मिला हुआ है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ठोस, दूसरा लिखते हैं द्रव और तीसरा लिखते हैं गैस। ये तीन चीजें जो है प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं और इन्हीं तीनों चीजों पे हम भौतिक भूगोल के शाखा के ऊपर चलते हैं। ये समझने के लिए कि उस समय जो आपको याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ना था इसमें, लेकिन ये जब पता हो कि ठोस, द्रव, गैस तीन चीजें प्रकृति के द्वारा आई हुई हैं और उसी पे हम आगे विस्तार कर देते हैं। ठोस, पृथ्वी का ठोस भाग। तो पृथ्वी का ठोस भाग कौन सा है? स्थल, धरातल। तो धरातल का जो विज्ञान है उसको बोलते हैं भूमि की आकृति, यानी भू आकृति विज्ञान। ठोस क्या है? पृथ्वी की सतह, जो गोल पिंड है, जल के भाग को छोड़ देते हैं। यानी मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे एक तो हो गया ये बाहर का भाग पृथ्वी से ऊपर, एक धरातल हो गया ये पूरा, और इसमें जो जल वाला पार्ट है, जो समुद्र, क्योंकि 70% पार्ट जो है वो तो पृथ्वी पे जल है। तो दूसरा होता है द्रव। द्रव में क्या है? 70% भाग जो पृथ्वी पे जल के रूप में, उस तो जल कहां पे है? समुद्र में है। तो फिर पढ़ेंगे क्या? समुद्र विज्ञान। और तीसरा गैस। गैस कहां मिलता है? हमारे वायुमंडल में है, यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर के भाग में क्या मिलता है? गैस। ठीक, तो जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर का भाग है, जहां पे गैसीय आवरण है, वहां क्या क्या मिलता है? हवा मिलता है, जलवायु मिलता है और बादल मिलते हैं। तो ये सब घटनाएं कहां होती हैं? उसी क्षेत्र में। तो इसको बोलते हैं जलवायु, क्योंकि मेन क्या है?
मेन जो है क्लाइमेट जो है यहाँ पे मिलता है, और क्लाइमेट हमारे लिए बहुमूल्य चीज है। हम कहीं के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं तभी उसके बारे में हम कोई टिप्पणी कर पाते हैं। तो तीसरा जहां गैस है उसको बोलेंगे जलवायु। तो जलवायु विज्ञान, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, जहां पे हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अपने वायुमंडल से ऊपर के भाग को पढ़ते हैं, तारे, ब्रह्मांड, उल्कापिंड। तो ये सब जो है ये हमारे वायुमंडल से आगे की चीजें हैं, तो उनको पढ़ते हैं खगोल विज्ञान में, खगोलीय विज्ञान। तो ये चार चीजें मुख्यतः जो है ये आपके भौतिक भूगोल में आते हैं। ठीक है, क्या? भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और खगोलीय विज्ञान। और ये ठोस द्रव गैस से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आखिर जो है प्रकृति के द्वारा मुख्यतः क्या चीज मिला हुआ है। अब जो है हम देखते हैं कि पहाड़, पठार, मैदान, ये है नदियां प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं। तो ये सब कहां पे है? ये आकृति पे। और उन्हीं से जो आकृति है ऊंची, नीची, समतल होती है, तो ये सारे कहां पढ़ेंगे? भू आकृति विज्ञान में। समुद्र का हम वही भाग पढ़ेंगे जो मानव के लिए उपयुक्त है, जहां पर समुद्र के वे भाग जो मानव को प्रभावित करता है, मानव को प्रभावित करता है। जैसे जहां पे मछली का उत्पादन होता है, जहां पे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं, जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। गैसीय यानी जलवायु, वायुमंडल के भाग को जो पढ़ेंगे तो वो जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। और ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ेंगे तो खगोलीय विज्ञान में पढ़ेंगे। अब आते हैं मानव भूगोल में। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ऐसा कुछ, आप अगर चीजों को समझ जाते हैं तो आप अपनी भाषा में लिखिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए ऐसा होता क्या है ना कि जो भी आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपके नॉलेज को जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या नॉलेज है। वो किताब नॉलेज को नहीं जानना चाहते कि आपके पास क्या नॉलेज है, और उसको आपने शब्दों में लिखना है। तो आप चीजें समझ जाएंगे, जब चीजें समझ जाएंगे तो आंख बंद करके उसको जो जिस भाषा में आप चाहे सजा करके लिख सकते हैं। अब आते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जहां पर मानव अपनी जरूरतों के हिसाब से जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो मानव भूगोल में आते हैं। तो सबसे पहले मानव भूगोल में क्या आएगा? तो मानव भूगोल में आएगा सबसे पहले क्या? एक से ज्यादा मानव हुए तो मानवीय जनसंख्या, तो आएंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल। अगर इसे भूगोल को आप क्रमबद्ध पढ़ते हैं तो पढ़ने में आसानी होगी। अगर भूगोल की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि यह क्रमबद्ध विज्ञान है, तो हमें पढ़ना तो सबसे पहले समझिए कि मानव जब आया तो मानव जो है सबसे पहले क्या आपके मन में आया कि मानव आया? तो मानव मतलब एक आदमी तो आया नहीं, तो मानव का एक समूह आया, तो क्या हुआ? जनसंख्या भूगोल की उसकी उत्पत्ति हुई। जब मानव आया तो सबसे पहले क्या होगा? रोटी, कपड़ा और मकान देखेगा। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए क्या होगा? रोटी के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? कृषि पे जाएगा, तभी तो उसको रोटी मिलेगी, खाने के लिए मिलेगा, या ये फल फूल जो है जो भी है खाने के लिए, तो क्या हो? कृषि करेगा यानी कि उसकी उपज करेगा। तो सेकंड क्या होगा? कृषि भूगोल। रोटी मिल गया, कपड़ा के लिए क्या चाहिए? उसको उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, तो औद्योगिक भूगोल। मकान के लिए क्या करना होगा? उसको मकान बनाने चाहिए, तो इसके लिए अधिवास भूगोल।
अब देखिए अधिवास क्या होता है, ग्रामीण होता है और शहरी होता है, तो इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। अब जो है पहले तो हमने अधिवास क्या भागा, ग्रामीण और नगर में। और किस भाग में बांटते हैं, तो यहां पे राज्य में बांट रहे हैं, जिला में बांट रहे हैं, शहर में बांट रहे हैं। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल एक डिवीजन कर रहे हैं, तो राजनीतिक भूगोल हो गया। ठीक, और आगे बढ़िए और सोचिए, और इसमें क्या हो सकता है। जब हम उद्योग स्थापित किए, ठीक, तो उद्योग के लिए क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। उद्योग तभी चलेंगे ना कि जब उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। अगर मान लीजिए कि हमें कपड़ा ही बनाने हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के लिए हमें लोहे चाहिए। तो लोहे कहां से मिलेंगे, वो तो प्रकृति से जो मिली हुई चीजें जो है वहां से लेंगे। तो सबसे पहले सोचिए कि अब लोहा कहां से आएगा, तो लोहा को लाने के लिए आपको क्या चाहिए, लोहा को लाने के लिए आपको प्रकृति से प्राप्त हाँ प्रकृति से प्राप्त संसाधन, सॉरी थोड़ा सा संसाधन चाहिए, तो आपका हो गया संसाधन भूगोल। आप इसी तरह से मानव के लिए उपयुक्त चीजों को ध्यान में रखिए, सभी चीजें जो ना लाइन बाय लाइन आपके नजर में आने लगेगी। फिर जो है हम मान लीजिए कि हमने जो भी है कृषि उपज कर लिया, उद्योग स्थापित करके हमने चीजें बनाने स्टार्ट कर दिया। अब हम एक ही चीज बना करके, क्योंकि सब सारी चीजों की जो है उत्पत्ति तो हम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, कुछ लोग जो इंडस्ट्री बैठाते हैं, तो कुछ लोग लोहे की इंडस्ट्री बैठाए हैं, कुछ लोग कपड़े की इंडस्ट्री बैठाए हुए। तो अब ये लोगों जो है ना आदान प्रदान करना स्टार्ट किए कि जिसके पास जो चीज है वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं और दूसरे लोगों की जो चीज है वो ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें मुद्रा की आवश्यकता होगी, तभी वो एक दूसरे में बांट पाएंगे। तो यहां पे जो है अर्थ जो है की जरूरत पड़ी, तो ये यहां जो पढ़ेंगे वो आर्थिक भूगोल। इसी तरह से मानव के लिए जरूरत की चीजें, जो भी चीजें आ रही हैं वो सारे के सारे भूगोल हो गए। और आपका जो टोटल सिलेबस है यही है, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ही आपका सिलेबस है। अब देखिए भौतिक भूगोल में तो पढ़ लेते हैं, मानव भूगोल में और भी ब्रांचेस बनाते हम चले जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रेसिडेंशियल, या इसको क्या बोलते हैं, हाँ रेसिडेंशियल ज्योग्राफी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बांटा, ग्रामीण और नगरीय में। लेकिन फिर जब राजनीतिक भूगोल पढ़ते हैं तो हम चीजें जो है ना एशिया के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका, यानी टोटल जो है जो भी पॉलिटिकल डिवीजन हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर काफी लंबा जो है ना ये ब्रांच बनते चला जाता है। तो हमने आज क्या सीखा कि भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में किस चीज का अध्ययन करते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त चीजें जो हैं उसको हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करेंगे, और जो मानव से जो प्राप्त चीजें हैं वो मानव भूगोल में हम उसका अध्ययन करेंगे। अब आता है कि आखिर हम भूगोल का अध्ययन करते ही क्यों हैं, आखिर हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है भूगोल की। भूगोल नहीं पढ़ तो काम नहीं चल जाएगा। तो आपको एक बात बता दें कि आने वाले समय में, यानी आज के समय में भी भूगोल इतनी उपयोगी विषय बन चुकी है कि इसे जो है मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहे जाते हैं। क्यों, कि आप मनुष्य की सारी दिनचर्या भूगोल पे टिकी हुई है। अगर हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, खेती करने तो कौन सी खेती मुझे करनी है आज के समय में, वो हमें भूगोल ही बताता है। ठीक है, हमें जो है ना
फसल की कटाई करनी है, कब करनी है भूगोल ही बताता है। वर्षा कब आएगी भूगोल बताता है। हम जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने जा रहे हैं वो कहां करें भूगोल बताता है। हमारे पास जो जमीन है वो कहां पे है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, पठारी क्षेत्रों में है, मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां हम किस प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित करें भूगोल ही हमें बताता है। तो कोई भी कार्य हम जब करने जाते हैं वो हमें भूगोल इससे अवगत कराता है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, और भूगोल इसीलिए हमें आसान लगता है कि बिना पढ़े उसकी जानकारी हमें मिलते जा रही है। सरल से एग्जांपल देखते हैं कि आपने गांव में वैसे लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन वो हमारे क्लाइमेट को देख करके, हमारे पर्यावरण को देख करके, हमारे वातावरण को देख करके वो अनुमान लगा लेते हैं कि चलिए आज जो है उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है और साथ साथ उसमें ह्यूमिडिटी है, तो उमस होगा तो बारिश होगी। क्यों? तो भूगोल में हम पढ़ते हैं कि अगर कहीं निम्न दाब की पेटी बनती है और उस निम्न दाब की पेटी को भरने के लिए जब उच्च दाब की पेटी से हवाएं चलती हैं और उसके साथ अगर मॉइस्चर जो है इंक्लूड रहता है और वो जब क्रम में चलता है और निम्न दाब की पेटी के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे वाष्पित होकर ऊपर जाता है। ऊपर जाकर के क्या होता है, वो ठंडा होता है और संघनित होकर फिर से बारिश कराता है। इसका मतलब कि उमस है, इसका मतलब कि वातावरण में नमी है, गर्मी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हवाएं जो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ करके वो घनीभूत होकर के बारिश करा देंगे। ये ज्योग्राफी में बताता है, शॉर्ट में उन्हें पता है। तो भूगोल इतनी उपयोगी चीज है कि हमारे दिनचर्या के हर एक चीज की जानकारी वो देता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें जो है कपड़े की इंडस्ट्री बैठानी है या लोहे की इंडस्ट्री बैठानी है, मेरे पास जो है जमीन है, मान लीजिए कि सासाराम में, सासाराम में मेरे पास जमीन है, हमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है लोहे की, तो हम बेवकूफ होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री बैठा दिए। अब लोहा लाएंगे कहाँ से, लोहा कहाँ से लाएंगे? सासाराम क्या है, एक मार्केट प्लेस है, तो मार्केट में लोहा लाने के लिए पहले हम ट्रांसपोर्ट कहां भेजेंगे, हम वैसे जगह पे जहां पे लौह संसाधन उपलब्ध है वहां से क्या करेंगे, एक ट्रक हम लोहा मंगाएंगे, लोहा यहां आ गया, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोयला चाहिए, फिर जाएंगे वहां से फिर कोयला लेकर के आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा परिवहन में खर्च ज्यादा होगा। भूगोल हमें बताता है कि नहीं, अगर आपको लोहे की फैक्ट्री बनानी है तो आप कहां पे स्थापित कीजिए इंडस्ट्री को, जहां पे आपका ईंधन मिल रहा है, ताकि जब लोहे को लेकर के आते हैं आप तो ईंधन कहीं से लेके आना नहीं है और ईंधन जो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, उसका तो कुछ निकलता नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, लोहे को गला करके जो भी इक्विपमेंट बनाना बना लिए, हमें ईंधन वहीं मिल गया, तो ईंधन लाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन तो खर्च हुआ नहीं, और वहां से हम क्या किए, जो भी इक्विपमेंट मेरा तैयार हो उसे मार्केट में ले जाके हम सेल आउट कर दिए, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है खर्च बचा। अगर यही जो है हमें कपड़े की फैक्ट्री बैठानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मार्केट को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है ना, कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यानी एक ट्रक हम माल लेके आते हैं, कपास लेकर के आते हैं, तब उससे हम 10 ट्रक कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के रूप में एक ट्रक लेकर के आए और मार्केट वही है तो वहीं पे 10 ट्रक हम बेच दिए, तो 10 ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन मेरा बच गया। तो ये सारी चीजें जो है, आप कुछ भी कार्य करने जाते हैं भूगोल उसमें आपको हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है जहां से भूगोल स्टार्ट हो रहा है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो स्टार्ट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के उपग्रह कौन से हैं, वो वैसे वैसे करते करते हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।